हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 8th लेक्चर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एफएमयू रीड एग्जामिनेशन 2022। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम एफएमयू रीड एग्जामिनेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है कोरिलेशनल रिसर्च। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस टॉपिक से आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इस सेशन को देख लेना है, सारे एमसीक्यूज को आपको सॉल्व कर लेना है। अब आपका एफएमयू रीट एग्जामिनेशन की जो डेट है अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जब भी रिलीज होती है मैं आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर दूंगी। अब मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। आपका पेपर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1, पेपर 2। तो पेपर 1 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, और पेपर 2 में आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, आपके जो 50 एमसीक्यूज होते हैं आपको मिनिमम करेक्ट मार्क कर कर आना होता है इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको पेपर 1 जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है, आप जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे कोई इंग्लिश, हिंदी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो आपके लिए जो सारे कैंडिडेट्स के लिए पेपर 1 कॉमन होता है, जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिस पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500+ एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ। तो अगर आप इतना मटेरियल यूज़ करोगे, इतना मटेरियल आप अगर फॉलो करते हो, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, और 100% हम आपको ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आप इजीली इस एग्जामिनेशन को पास कर पाओगे। तो आपको पास करवाने की गारंटी हमारी होती है, क्योंकि हम आपको गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम किस तरीके से आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो याद रखिएगा, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500+ एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज टू, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, to solve a specific problem. So here option A is incorrect, because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना। सो अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बिकॉज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई भी फिनोमेना और टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct, because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करे. So here remember students, यहाँ पर आप name में meaning देख रहे हो, correlational means कोई variables के बीच का relation. Okay, so yes, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है, और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, सो यहाँ पर
रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा। सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न। ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है। दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे। Okay, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. Correlational research is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि correlational research क्या होती है। So here first option non experimental, yes it is correct because correlational research में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन बी बैकवर्ड लुकिंग। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च को हम बैकवर्ड लुकिंग रिसर्च भी कहते हैं। सो हियर बैकवर्ड मीन्स, जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्च वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं टू फाइंड दी relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C experimental, no it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है, आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते। That's why here option C is incorrect. Then here correct option is option D, both A and B. Next question. इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा। कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते, बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते और मैनिपुलेट करते। बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते। ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है। दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। Next question. Data from a correlational study is usually shown as a, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं। सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पाई चार्ट। देन वी हैव बार ग्राफ, सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ। एंड स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट। ओके,
सो यस स्टूडेंट्स, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, सो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते। दैट्स व्हाई हियर पाई and bar graph will not use in correlational research. Okay, so here correct option is option A, scatter plot. Next question. In correlational research, when two variables move in the same direction, then it is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो उन्हें हम क्या कहते हैं। सो हियर ऑप्शन ए, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है, सो एंड लंग कैंसर, ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा। मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है, तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो। तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। देन वी हैव ऑप्शन बी, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड एंड हेल्थ। ओके, सो अगर आप ज्यादा आप जंक फूड खाते हो, तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे। सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन सी, zero correlation. Zero correlation means again we'll take example, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना, सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे। सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन। जहां पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा, उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट। सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगे। ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल, ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी, then their larger their vocabulary means, vocabulary means here you can say knowledge of words. Okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी। ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ positive correlation. So here option A is the right answer. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlation coefficient की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे perfect correlation कहेंगे। तो यहाँ पर perfect correlation coefficient word is new for you. So correlation coefficient ऐसा coefficient होता है जो मेजर करता है strength of रिलेशनशिप्स को। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स मींस वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं। सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सो हियर -1 मींस a perfect negative correlation and +1 means
perfect positive correlation, where zero means there is no relation between the variables. So yes, परफेक्ट कोरिलेशन हम कब कहते हैं, जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से +1 के बीच में लाया करो. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज +1 मींस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. सो लेट्स सी एग्जांपल, जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं, सो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी. मींस अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है. That is known as perfect positive correlation. Then we have option B -1. So -1 means perfect negative correlation. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को A से B स्टेशन मूव करना है. सो अगर अब ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी, सो उस ट्रेन को स्टेशन B पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा. सो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है इस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए. सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है. दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट correlational research. Okay, so here option A can demonstrate causation. So students, here causation means cause and effect. Okay, so remember students, correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay, जैसे for example रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम के सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था. ओके, सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. मींस एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है. क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं. हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते. So that is why correlation does not imply causality or causation. Okay, correlational research जरूरी नहीं है कि cause and effect relationship show करे. That's why here option A is incorrect. Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते, understand करते in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher past events, जो past data होता है और जो already existing data होता है और जो already data होता है उसी data को use करते हैं to show or to find the relationships between the variables. Okay, that's why here option C is the right answer. Next question. In an experiment, the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students, इस question में हमें find out करना है कि experiment और you can say in experimental research हम कौन से variable को manipulate करते हैं और कौन से variable को measure करते हैं. So here in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं और dependent variable और independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर ये find out करते हैं. So remember students, in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और you can say change करते हैं. Whereas in correlational research में researcher किसी भी variable को
मैनिपुलेट और यू कैन से चेंज नहीं करते. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च. So yes, in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं. That's why here option A is the right answer. Moving on to the next question. In correlational problem, both variables are. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन रिसर्च में जो दोनों भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. सो लेट्स सी ऑप्शन ए इक्वल. नो, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी अननोन. अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी फिक्स्ड. अगेन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज आप कोरिलेशनल रिसर्च में आप वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते हो. अगर आप फिक्स करोगे सो वो कांस्टेंट हो जाएगा. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन डी रैंडम. यस, इट इज करेक्ट. कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स रैंडम होते हैं और स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च जहां पर वेरिएबल्स रैंडम होते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.